तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, बताइए कि आकृति इतना में त्रिभुजों के युग्म का मतलब क्या है, जोड़ा जो दिया है उसमें कौन कौन सा युग्म क्या है, समरूप। समरूप का मतलब देखने में समान रहेगा, तो उसका बहुत सारा विधि हम लोग यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, साथ ही साथ समरूप त्रिभुज के सांकेतिक रूप में भी इसको देखिए। यहाँ क्या बोल रहा है, जिस तरह से हम लोग सर्वांगसम किए थे ना, उसी तरह से हम लोग को क्या करना है, समरूप करके भी दिखाना है। तो दो को त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC और क्या है PQR दिया, ठीक ना। तो इसको हम लोग अच्छा से हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखाएंगे, ठीक ना। यहाँ से अच्छा से इसको नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ हम लोग को थोड़ा इधर उधर मिसमैच हो गया, थोड़ा हम बनाए थे पहले, जूम वगैरह करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक है। चलिए, ये आप चाहे तो त्रिभुज ABC करके कौन A बराबर इतना, कौन B बराबर इतना, कौन C बराबर, उस तरह से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक ना। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC लिए, यहाँ भी लेंगे PQR। त्रिभुज PQR में देखिए, त्रिभुज ABC में कौन A बराबर इधर कौन क्या होगा, P। कौन P बराबर कितना, 60 डिग्री है कि नहीं है, दोनों कोण बराबर हो गया। कौन B बराबर कितना है, कौन इसका क्या आएगा Q बराबर कितना है, 80 डिग्री है कि नहीं। और कौन इसका C और उसका R, कौन C बराबर कौन R बराबर कितना है, 40 डिग्री। इसलिए क्या होगा, कौन सा त्रिभुज, इसलिए कौन 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 यानी दो कोण हो जाने से ही चलता है ना। कौन कौन कौन, समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा क्या, त्रिभुज PQR, ठीक है। देखिए समरूप का साइन इस तरह से होता है, ठीक ना। और सर्वांगसम जब नीचे दो बराबर और इस तरह का साइन रहेगा तो सर्वांगसम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला जो है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों इस तरह से, ये भी है, इधर फिगर दिया है, इधर फिगर दिया, ठीक है ना। आपको फिर इससे बताना है। तो चलिए इसको किस तरह से करते हैं। ABC पहले नाम ले देते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज। देखिए आप नाम भी लिखना बहुत जरूरी है। नाम हम लोग अगर सही से लिख पाएंगे तो ही हम लोग का सही बनेगा। ABC लिए, इधर से लिए ना, तो हम लोग को भी ऐसे ही करना है। 2 का अनुपात में 4 आएगा ना, तो QRP करना पड़ेगा। QRP त्रिभुज QRP में, ठीक है। तो AB बटा क्या होगा, देखिए इसका AB, इसका क्या होगा QR। AB बटा QR बराबर क्या, AB कितना दिया है, 2 दिया है, 2। और QR मेरा कितना है, 4। QR कितना है, 4। तो 2 1 के 2, 2 2 में 4 बराबर कितना है, 1/2, ठीक है। BC बटा में क्या, BC, देखिए BC दूसरा तीसरा, यहाँ RP होगा, RP बराबर BC और RP। BC कितना 2.5 बटा में RP कितना, RP कितना 5 है कि नहीं। तो इसको अगर पॉइंट काटेंगे नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, बराबर 25 बटे कितना होगा, 50 आएगा। यानी 25 के 25, 25 दूनी 50 बराबर 1/2, ठीक है। अब कौन सा बचा, AC बटा क्या आएगा, QP, क्या आएगा QP। AC कितना है, AC कितना है रे मेरा 3, और QP कितना आएगा 6। यानी 3 1 के 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना, 1/2। देखिए यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, 1/2 बराबर यहाँ करके लिखते हैं, यहाँ 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या, 1/2। इसलिए AB बटा AB अच्छा से लिखते हैं थोड़ा, AB बटा QR बराबर क्या होगा, BC बटे RP बराबर AC बटे QP। देखिए तो भुजा 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 है, इसलिए देखिए भुजा का अनुपात बराबर है, तो भुजा का अनुपात जब इस तरह से रहता ना, इसलिए भुजा 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे ABC, त्रिभुज ABC समरूप क्या होगा, त्रिभुज QRP, क्या होगा, त्रिभुज QRP। बस यही हम लोग को
दिखाना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ देखिए, समरूप जो त्रिभुज होता है ना दोस्तों, समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, भुजा बराबर नहीं होता, भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो बट्टा का मतलब क्या हो गया, भुजा का अनुपात बराबर हो गया। और कोण बराबर होना चाहिए, लेकिन कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पिछला जो क्वेश्चन बनाया उसमें हम लोग का क्या बना, कोण बराबर था। देख लीजिए आप, देखिए कौन सब क्या है, बराबर है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोग विधि को भी समझ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन ना, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए इधर से लेते हैं, पी एम पी एल त्रिभुज, त्रिभुज एम पी एल और त्रिभुज। देखिए एम पी एल क्यों नहीं है, क्योंकि दो चार वाला अनुपात हम करना चाह रहे हैं ना। एम पी एल तो हम इधर से लेंगे ई डी एफ त्रिभुज ई डी एफ में। देखिए ठीक है, आप चाहें तो दोबारा से बताना चाह रहा हूँ, आप चाहें तो आप पहले एक बार लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में एम पी बराबर 2 एल पी बराबर 3, इस तरह कर सकते हैं। ठीक ना, हम जल्दी बनाने के लिए बना दे रहे हैं। ठीक ना, आप लोग उस तरह से कर लीजिएगा। चलिए एम पी एल और ई डी एफ में एम पी एल एम पी बटा क्या हो जाएगा, ई डी होगा। एम पी बटा क्या होगा, ई डी। एम पी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2। एम पी का वैल्यू कितना है, 2। और ईडी का वैल्यू कितना है, देखिए ईडी कितना है, 4। ईडी का वैल्यू कितना है, 4। तो यहाँ कितना है, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 बराबर कितना है, 1/2। ठीक है, एमपी के बाद कौन आएगा, एमपी के बाद एलपी। एमपी के बाद क्या आएगा, एलपी या फिर पीएल लिख देते हैं। पीएल और क्या है, डीएफ। पीएल और क्या आएगा, डीएफ। पीएल कितना है मेरा, पीएल यहाँ कितना, पीएल कितना है 3 और डीएफ कितना है 6। डीएफ कितना है 6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना है 1/2। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद देखिए एम एल बटा ई एफ। एम एल बटा क्या, ई एफ। एम एल बटा ई एफ बराबर कितना आएगा, यहाँ 2 कितना है 7 है, बटा में कितना है 5 है। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे गुना कितना होगा 10 बराबर 27 बटे कितना आएगा 50 आएगा। अब देखिए 1/2 यहाँ, चलिए देखिए यहाँ 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है किसका, किसका बराबर नहीं है, 27/50 का। इसलिए क्या होगा, एम पी बटा ई डी बराबर पी एल बटा डी एफ बराबर नहीं है, होगा किसका, एम एल बटा ई एफ। तो देखिए दो को भुजा का अनुपात बराबर है, लेकिन तीसरा भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। तो आप इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहेंगे तो वो भी लिख सकते हैं कि यहाँ दोनों त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन तीसरे भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग समरूप नहीं है। इसलिए लिखते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। डायरेक्ट क्या लिख देंगे, समरूप नहीं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ देखिए भुजा का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इस तरह से दिया है, हम इधर से एन एम एल लेते हैं। ठीक ना, एन एम एल इधर से पी क्यू आर, एन एम एल त्रिभुज एन एम एल और त्रिभुज एन एम एल, तो पी क्यू आर में। ठीक ना, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में देखिए एम एन एन एम कीजिए चाहे एम एन कीजिए, एन एम बटा क्या होगा, पी क्यू होगा। एन एम बटा क्या होगा, पी क्यू। एन एम का वैल्यू कितना है, एन एम का वैल्यू 2.5 है, 2.5 बटा में क्या होगा, पी क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5 है। पी क्यू का वैल्यू कितना है 5। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 से गुना होगा, ये कितना होगा 25/50 होगा। 25 से 25, 25 दूनी 50 बराबर आएगा कितना, 1/2। ठीक है, उसके बाद देखिए क्यूअर तो एम एल बराबर एम एल बटा क्या होगा, एम एल बटा क्यू आर। एम एल बटा क्यू आर, एम एल कितना है यहाँ दोस्तों,
एम एल कितना 5 है, और क्यू आर कितना है दोस्तों मेरा, क्यू आर मेरा 10 है। तो 5 के 5, 5 दूनी 10 बराबर कितना है 1/2। यहाँ क्या आएगा 1/2 बराबर कितना है 1/2, 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी, इसलिए क्या होगा NM/PQ बराबर क्या आएगा ML/QR आएगा कि नहीं। और बीच वाला जो कोण है, बीच वाला कोण यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 है। देखिए दोनों भुजा के बीच में 70 है, ये भी देखिए ये दोनों भुजा के बीच में 70 है, तो वो भी मायने रखता है कि दोनों बीच में होना चाहिए, ठीक ना। या क्या हो कोण M बराबर कोण क्या होगा Q, कोण क्या होगा Q बराबर कितना 70 डिग्री। इसलिए देखिए दो को भुजा के बीच यानी भुजा कोण भुजा, इसलिए साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, समरूपता कसौटी से क्या होगा त्रिभुज NML समरूप क्या होगा त्रिभुज PQR, यही हम लोग को दिखाना था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर इससे आ गया हम लोग के बीच में ABC और DFE त्रिभुज ABC और देखिए ABCDFE और त्रिभुज DFE में तो AB बटा क्या करेंगे AB बटा DF करेंगे, AB बटा DF, AB कितना है 2.5 है, AB मेरा कितना 2.5 है, 2.5 बटा DF कितना मेरा 5 है, ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा गुना 10 बराबर क्या 25/50 आएगा, 25 के 25, 25 दूने 50, कितना आ गया मेरा 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा BC, ठीक ना, BC बटा क्या आएगा FE, BC बटा क्या आएगा FE बराबर कितना आएगा BC मेरा कितना है 3 और वहाँ कितना है 6, 3 बटे कितना है 6, 3 के 3, 3 दूने 6, कितना आ गया मेरा 1/2। लेकिन अब देखिए तीसरा जो बीच वाला कोण है ना, यहाँ देखिए AB और BC के बीच में कोण कुछ दिया है नहीं दिया है, लेकिन यहाँ DF और EF के बीच में कोण क्या है 80 डिग्री दिया है, तो 80 डिग्री यहाँ है, लेकिन बीच वाला कोण यहाँ कुछ पते नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग लैंग्वेज के रूप में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, दो भुजा का अनुपात क्या बराबर है, तीसरा भुजा का अनुपात हम लोग को पता ही नहीं है, ठीक ना। दो भुजा का अनुपात बराबर है और तीसरा भुजा का तो दिया ही नहीं है, कोण भी हम लोग को पता नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार से डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए ना कि इस प्रकार यहाँ दो भुजाओं का अनुपात दिया है लेकिन तीसरी कोण भी नहीं दिया है, बीच के कोण बराबर नहीं है, लिख सकते हैं। अगर लैंग्वेज लिखना चाहते हैं अगर कोई तो लिख लीजिए कि यहाँ दो भुजाओं का अनुपात बराबर है लेकिन बीच का कोण बराबर नहीं है, बीच का कोण ज्ञात नहीं है, ठीक ना, बीच का कोण ज्ञात नहीं है, इसलिए क्या होगा ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। समझ में आया ना क्यों नहीं है समरूप, क्योंकि क्या होगा यहाँ तो हाँ अगर क्योंकि ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर है लेकिन तीसरा भुजा पता नहीं है और कोण भी हम लोग को बीच वाला कोण भी पता नहीं है। अगर यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 और यहाँ करके, ठीक है। इसलिए क्या होगा AB बटा क्या होगा DF, AB बटा DF बराबर BC बटा FE, दो को भुजा बराबर है लेकिन तीसरा भुजा का कुछ अता पता है नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बढ़िया दिया है, ठीक ना, दिया है, ठीक ना, त्रिभुज, इसको थोड़ा डिटेल में बनाते हैं, ठीक ना, त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में, ठीक है, DEF में कोण D प्लस E प्लस F, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ठीक ना। अब कोण D का वैल्यू दिया है 70 डिग्री, कोण D का वैल्यू कितना है 70 डिग्री, प्लस E का वैल्यू कितना दिया E का वैल्यू 80 डिग्री, प्लस कोण F का वैल्यू पता नहीं है, बराबर कितना होगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए दोनों मिला के कितना होगा
50 डिग्री प्लस कोण एफ बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कोण एफ बराबर कितना होगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। कोण एफ बराबर कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, कोण एफ कितना होगा 30 डिग्री। त्रिभुज इसमें देखिए पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, केवल आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोण पी आप लोग का यहाँ दिया है, नहीं दिया। कोण पी नहीं दिया है, प्लस कोण क्यू कितना दिया है, कोण क्यू दिया है 80 डिग्री प्लस आर कितना दिया है, आर कितना दिया 30 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, कोण पी प्लस क्या होगा 110 डिग्री ना, 110 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये एरो देते रहिएगा। कोण पी बराबर कितना होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। कोण पी बराबर, सॉरी यहाँ डिग्री नहीं लगेगा, कोण पी बराबर कितना होगा 70 डिग्री। ठीक है, कोण पी का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री। अब त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण डी बराबर कोण पी बराबर कितना 70 डिग्री। कोण डी बराबर कोण पी, देखिए कोण डी तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 70 और यहाँ कोण पी कितना आ गया 70। कोण डी बराबर कोण पी बराबर क्या 70 डिग्री। और कोण ई बराबर कोण क्यू आएगा। ई और क्यू तो पहले से बराबर कितना 80 डिग्री। दो को कोण बराबर आ गया ना आपका, तो दो को कोण से हम लोग कोण समरूपता से क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। इसलिए कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ क्या होगा समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। बस ये हम लोग को दिखाना था, समझ में आ गया, यह हो गया आपका प्रूफ। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग का 6 ही क्वेश्चन था, सॉरी 1 नंबर क्वेश्चन में, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन अगला वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। और कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट में आप लोग को दिक्कत है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट में हम लोग वीडियो चाहते हैं आप लोग, तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।